हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है सिडबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के ऑनलाइन फॉर्म 2022 कैसे भरें के बारे में। रजिस्ट्रेशन से लेके आपको प्रिंट तक, पेमेंट तक फुल प्रोसेस बताई जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म है ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट का। 100 पोस्ट निकली हैं इसमें आवेदन करने के लिए। आपके लिए मेल और फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है और ऑल इंडिया से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पूरे इंडिया से इसमें स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे भरना है फॉर्म, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, तो आप घर बैठे स्वयं भर पाएंगे अपना फॉर्म। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे भरना है फॉर्म। तो उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूँ, ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियोस और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहें आपके अपने ऑल जॉब केंद्र में, जिसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की नई नई वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आ रहा है वी आर हायरिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2022। ये इसकी ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 14 दिसंबर से, और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 3 जनवरी 2022। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसका जनवरी या फरवरी महीने में, ठीक है फ्रेंड्स। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू होगा फरवरी में। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करके इसका अप्लाई रिक्रूटमेंट कैरियर पेज पे चले जाएंगे और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पे आ सकते हैं, इस पेज पे, वेबसाइट पे। और ये इसका कैरियर का पेज है, जिसमें सिडबी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2022 आ रहा है। ये क्लिक हेयर टू एडवर्टीजमेंट है, हिंदी और इंग्लिश में, आप जिसमें रीड करना चाहें, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और वेरियस फॉर्मेट्स दिए गए हैं SC ST OBC EWS PWD और स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए। और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लें थोड़ा इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इसकी मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं पेमेंट गेटवे फीस के 14 दिसंबर से हो गए हैं, और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट गेटवे का फीस का है 3 जनवरी 2022। और इसकी आपका डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जनवरी या फरवरी 2023 में, और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू होगा फरवरी 2023 में। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स हुई आपकी। तो अब आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट थोड़ा मैं पढ़वा दूं। ये इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है, आप देखिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ग्रेड ए 2022 से 23 जनरल स्ट्रीम 2022 में निकली है। यही इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी हैं आपको। अब इसमें मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको 100 वैकेंसीज बता सकता हूँ। ये आपकी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की 100 वैकेंसीज हैं। SC ST OBC EWS UR में टोटल 100 पोस्ट निकली हैं, UR में 41 हैं। इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, पूरा रीड आउट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट को, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और उसके बाद आपको मैं बता दूं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी एज लिमिट इसमें रखी गई है 21 साल से 28 साल तक, और एज लिमिट एज ऑन 14 दिसंबर 2022 पे काउंट की जाएगी। और आपको इसका वो बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए स्ट्रीम जनरल स्ट्रीम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए, प्रिफरेबल इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और बैचलर डिग्री इन लॉ में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने की हो, प्रिफरेबली सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या CA CS CWA CFA CMA और PhD फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय GOI UGC द्वारा। तो इस टाइप से आप
अप्लाई कर सकते हैं। और ये नोट और लिखा है, द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई provided they shall be required to submit the final mark sheet and provisional final degree certificate in original at the time of interview। मतलब आपको इंटरव्यू के टाइम पे अपनी फाइनल मार्कशीट उनको दिखानी पड़ेगी। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, और ये आपका वो है परसेंटेज एग्रीगेट मार्क्स का, कितना CGPA रहना चाहिए, और उस हिसाब से ये सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस के आएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड और फाइनेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल इशूज से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। और रीजनिंग एप्टीट्यूड के आएंगे आपके, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन दोनों में आएंगे 60 मार्क्स के। तो ये आपका टोटल 160 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के, यानी कि टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू आंसर बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पे आपको टाइप करके आंसर देना पड़ेगा। कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेज ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज इन इंडिया, 20 मार्क्स का एक होगा, और 2 ऐसे होंगे, एंड 1 बिजनेस लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का। तो इट इज़ एसेंशियल टू अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स के 2 और 10 मार्क्स का एक, 50 मार्क्स का, और 60 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी। तो 120 मिनट ये और 60 मिनट ये, यानी कि 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ये मैंने फुल आपको बता दिया। और प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं तो वो भी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे है, ये इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन दिया है, आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं क्या क्या है इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी इसमें लिखा है। फोटो, साइन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और थंब इम्प्रेशन, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST EWS PWD से बिलोंग करते हैं, तो ये इसमें लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको मैं ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भरना स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये पूरा फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको रीड आउट करा दिया। आप इसकी वेबसाइट पे लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये स्टेट्स हैं, इन जगह एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए एक फुल, आप कमेंट करेंगे तो। और वैसे आप इस पे जाके, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन दोनों का। आप इस पे जाके एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर सकते हैं, तो आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें चलते हैं और क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। और अप्लाई करने के लिए ये एक पोर्टल ओपन होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2022, जो कि 14 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो गए हैं, 3 जनवरी 2022 तक जाएंगे। इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर कीजिए पहले। तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। इसमें 5 स्टेप हैं, बेसिक इन्फो, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स और पेमेंट, 6 स्टेप्स हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट नेम देना है। आपका फर्स्ट नेम आप दीजिए अपना कैपिटल लेटर में, एज पर 10th की मार्कशीट के अनुसार आप अपना नाम दीजिएगा। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे आप अपना। ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। आप अपना एक्टिव और वैलिड दीजिएगा। मैं ये सैंपल के तौर पे लिख रहा हूँ। आप अपना एक्टिव और वैलिड नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर फर्दर प्रोसेस के लिए कम्युनिकेशन SMS और ईमेल आएगा। अब इसके बाद आपको अल्टरनेटिव नंबर कोई देना है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए आप अपनी, और उसके बाद कंफर्म कर दीजिए ईमेल एड्रेस को विद डोमेन के संग @gmail.com। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये कैप्चा कोड को फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट। तो इसको आप, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकता, आप चेक कर लीजिए आपकी सब डिटेल सही हैं। तो उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये ओके कर दिया मैंने। अब ये आपका फोटो और सिग्नेचर पे आ गया, ये आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर की गाइडलाइंस आपकी इस लिंक पे PDF में अटैच हैं, आप इसको देख सकते हैं कि कितने साइज का, कितने KB का आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है।
तो वो फ़ोटो चूज़ फाइल से आप क्लिक करके अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लीजिए और आई कन्फर्म पे टिक कर दीजिए। ऐसे ही सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, आई कन्फर्म पे टिक कर दीजिए और सबमिट बटन पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, थर्ड स्टेप पे, जिसमें डिटेल आपकी भरनी है। उसमें आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल में कैटेगरी भरनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी है। मैं यूआर से भर रहा हूँ, यूआर से भर दिया मैंने, ओके कर दिया। और उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% से, तो येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। अगर येस करते हैं तो ये आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। और नो करते हैं तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा। और उसके बाद ये सब क्लोज आ रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए और ये आपको बनना है रिलीजन विल बिलोंग टू। तो रिलीजन हिंदू है, सिख है, बुद्ध है, क्या है आपका, वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मेरा हिंदू है। और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं कि नहीं आते, वो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। और वेदर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो वो आप अपने हिसाब से येस नो कर दीजिए। और एक्स सर्विसमैन हैं कि आप, तो येस नो कर दीजिए। येस करते हैं तो आपको पीरियड और डेट ऑफ अपनी सर्विस का देना पड़ेगा। तो अब आपसे ये कह रहा है आर यू स्टाफ एम्प्लॉयड इन सिडबी, आप क्या बैंक सिडबी बैंक में स्टाफ हैं, तो येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। और अगर हाँ करते हैं तो आपको यहाँ एम्प्लॉय नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं नो कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ। इसके बाद मैं इसको आपको बता दूँ, नेशनलिटी बतानी है तो नेशनलिटी आपको इंडियन बतानी है। डेफिनेशन ऑफ नेशनलिटी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप कहाँ देना चाहते हैं, मैं एमपी में देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं, मैं भोपाल में देना चाहता हूँ। और इंटरव्यू कहाँ देना चाहते हैं, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली में देना चाहता हूँ। और लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू आप कैसी देना चाहते हैं, लैंग्वेज मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ आप अपनी दे सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए, जनरल के लिए 94 से 2001 तक इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपनी इन ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, आपको जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। अगर येस करते हैं तो उनके नाम देने पड़ेंगे, उनके जेंडर देने पड़ेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अनमेरिड हैं कि मैरिड हैं, विडो हैं, क्या हैं वो लिखिए। फिर फादर्स नेम आप अपना लिखिए। फादर्स नेम लिखने के बाद क्या होगा, फादर्स नेम लिखेंगे आप अपना, मदर्स नेम लिखेंगे, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस लिखेंगे आप अपना, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे आप अपनी, स्टेट लिखेंगे आप अपनी, पिन कोड लिखेंगे आप अपना। पिन कोड लिखने के बाद सेम एज एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस, और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर लीजिए। नहीं तो आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉइसिंग कहाँ चाहते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस के पे, परमानेंट पे, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस पे भी चाहते हैं। एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस आपके 1100 रुपये लग रहे हैं। इसको वैलिडेट योर डिटेल्स कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएगा, डिटेल्स के पे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज पे। आप इसमें ग्रेजुएशन आपको देनी पड़ेगी एज ऑन 3 जनवरी 2023 तक। आप अपीयरिंग हैं कि पास्ट हैं, तो मैं पास्ट हूँ, अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं। तो कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री इन द ओरिजिनल टाइम ऑफ इंटरव्यू पे आपको देनी पड़ेगी। तो ये याद रखिए। तो इसके बाद आप इसको पास कर सकते हैं। और डिग्री आपकी क्या थी, तो मेरी कॉमर्स से थी। और पासिंग ईयर क्या था, तो वो आप लिख सकते हैं। तो मैं पासिंग ईयर लिख देता हूँ अपना। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे आप अपने वो लिख लीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखने के बाद आप ग्रेड लिख लीजिए, फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी के पास हुए थे। पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, केवल ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर आपने करी है तो आप लिख लीजिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है या पीएचडी कुछ करिए तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस आप पे है तो कुछ वो आप लिख सकते हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिख लीजिए, डेजिग्नेशन लिख लीजिए, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस कहाँ कब से कब तक किया है आपने, तो फ्रॉम से टू तक वो लिखिए। और अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो इसको नो कर देंगे। और डे मंथ ईयर लिखेंगे, कब से कब तक किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी आपकी, रीज़न ऑफ लिविंग क्या था, छोड़ने का कारण क्या था, और काम क्या करने के नेचर क्या ड्यूटीज़ थी। यहाँ पे आपका एज, ईयर, एक्सपीरियंस का जो ईयर था, मंथ था, डे था, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद
वेदर सीरियस ऑफ अवेलिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं SC ST OBC के लिए तो ये बंदा रहा है, क्योंकि मैंने जनरल से भरा है, जनरल वालों के लिए ये एप्लीकेबल है। इसके बाद लैंग्वेज नोन आपको भरनी है, 3 आप भर सकते हैं मैक्सिमम, आपको एक तो आनी चाहिए, ये स्टार मार्क लगा है, हिंदी इंग्लिश, या आप कोई अदर रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो उस पर रीड राइट स्पीक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश लिख लेता हूँ, इस पर आप रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, तो टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक किया है, एक ये 1 मोर एरर्स फाउंड आ गया। इस वैलिडेट करने से यही फ़ायदा होता है, ये सारी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एरर्स आ गई, इससे आप ये समझिए। इसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन इसमें एप्लीकेबल हैं, तो वो आप ये देखिए कैसे क्या है। सिलेक्ट ग्रेजुएशन में डिग्री जो आपकी होनी चाहिए वो लॉ और स्ट्रीम की होनी चाहिए, जबकि हमने इसमें कॉमर्स सेलेक्ट कर रखा है। तो कॉमर्स वालों के लिए क्या होना है, इसमें आप देखिए कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, अदर जो हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन एंड लगा है यहाँ, तो वो दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इस पूरे को। लॉ और इंजीनियरिंग जिनने किया है उनके लिए ग्रेजुएशन है, और जिनने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट और अदर किया है उनके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, और जिन्हें CS, CS, CWS, CFA, CMA किया है उनके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तीसरा पॉइंट। और जिनके लिए आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट अदर से हैं उनके लिए एंड लगा है, मतलब उनको ग्रेजुएशन भी देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी और PhD भी। तो मैं आपको ग्रेजुएशन दे के बता देता हूँ लॉ करके, तो मैं इसको लॉ कर देता हूँ। देखिए आप, मैं एक डेमो पर्पज़ के लिए भर रहा हूँ, जैसे ही मैंने लॉ किया ये डिटेल हट गई, मैं अपने लिए नहीं भर रहा, मैं ये आपके लिए डेमो के लिए बनाई है, इसलिए मैं आपको डेमो करके बता रहा हूँ। इसके बाद मैं वैलिडेट योर डिटेल करूँगा, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये चीज़ आप ध्यान करिएगा, जब भी आप फॉर्म भरें तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वैलिडेट योर डिटेल्स करिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सेव एंड नेक्स्ट करके आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। इसको देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। आपने ये स्क्रॉल डाउन कर लिया, उसके बाद अगर सब चीज़ सही है आपकी, पूरा प्रिंट पढ़ने के बाद, स्क्रॉल डाउन करने के बाद, पूरा एप्लीकेशन प्रिंट पढ़ने के बाद अगर सही है तो आप आई एग्री पर टिक करिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए, और ये कहेगा ओके और कैंसिल, तो ओके कर दीजिए। डू यू वांट टू सबमिट, आर यू वांट टू सबमिट, तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपका अपलोड सेक्शन पे आ जाएगा, जिसमें आपको चूज फाइल करनी है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन। ये मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड कर लिया, आप प्रीव्यू से देख सकते हैं, और गाइडलाइंस देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ओके और कैंसिल आ रहा है, ओके कर देंगे तो ये आपका पेमेंट पेज पे पहुंच जाएगा, जिसमें आपके 1100 रुपये लग रहे हैं। आप यहाँ सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल कर दीजिए, ये फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट पर करेंगे, डू यू वांट टू सबमिट, ओके और कैंसिल आएगा, ओके कर देंगे तो ये पेज रिफ्रेश होकर आपका पेमेंट गेटवे पे जाएगा। आप इसको कुछ मत कीजिएगा क्लोज, ये पेमेंट गेटवे पे आ गया है। क्रेडिट कार्ड से करना चाहें, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, शन डेट, मंथ, ईयर, CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम डेबिट कार्ड में प्रोसेस है। अदर डेबिट कार्ड आपको देखना चाहें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, 3 के इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। इंटरनेट बैंकिंग, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC फर्स्ट बैंक, ICICI फर्स्ट बैंक, और ये इतने सारे बैंक हैं, आप इनको देख सकते हैं। जिसमें भी आपकी फैसिलिटी है, नेट बैंकिंग है, उसमें आप कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कर सकते हैं प्रिंट तक का। तो आज ये इंटरनेट बैंकिंग के बाद वॉलेट का कैश कार्ड से भी कर सकते हैं, QR भीम UPI से भी कर सकते हैं, UPI भीम UPI से भी कर सकते हैं। तो आप जिसकी भी फैसिलिटी हो उससे प्रिंट आउट कर दें, तो आपका जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको इसका एप्लीकेशन रिसिप्ट मिल जाएगा, वो आप संभाल के रखें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आज आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक कैसे भरेंगे आप। सिडबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A का ऑनलाइन फॉर्म जो कि 100 पोस्ट निकली है, मेल और फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर ऑल इंडिया से स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, पूरा प्रोसेस बता दिया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अपने ऑल जॉब केंद्र को, जिसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस,
तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो, और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत हो, जो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, जिससे वो भी नॉलेज लें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक और सब्सक्राइब से। तो इसी प्रकार की हम आगे भी और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, और आप बताइए कमेंट में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो हम उसी प्रकार की वीडियोस में आपको देते रहेंगे आगे भी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।